डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। साउथ अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 3 सत्रों को पीएम करेंगे संबोधित। लाल किला के प्रांगण में होगा गुरु तेग बहादुर समागम। सीएम रेखा गुप्ता ने लिया तैयारियों का जायजा। 23 से 25 नवंबर तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। इमारपुर की संजय बस्ती में पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास। जरूरतमंदों को 5 रुपए में मिलेगा खाना। 100 अटल कैंटीन खोलने की दिशा में दिल्ली सरकार के कदम। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर साधा निशाना। माओवादी संगठन से की कांग्रेस की तुलना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें G20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पहुंचे। ये ग्लोबल साउथ में होने वाला लगातार चौथा G20 समिट होगा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 3 सत्रों को संबोधित करते सकते हैं, जिनमें पहला सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास, जिसमें कोई वंचित न रहे। वहीं दूसरा सत्र एक गतिशील विश्व G20 का योगदान है, जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालना है। तीसरे सत्र का विषय सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित भविष्य है। इन तीनों सत्रों को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं। उधर भारत में यूएस एम्बेसी ने ट्वीट किया है कि हम भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ अपनी चल रही पार्टनरशिप की तारीफ करते हैं, क्योंकि हम आतंक से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा पक्का करने के हमारे साझा कमिटमेंट को दिखाता है। उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी से मुलाकात की और इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत कर बनाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने अफगान जनता के विकास और भलाई के लिए भारत के निरंतर सहयोग को दोहराते हुए कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और आगे भी उसका समर्थन जारी रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि लाल किला के ऐतिहासिक प्रांगण में 23, 24 और 25 नवंबर को आयोजित होने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के 3 दिवसीय भव्य समागम की तैयारियों का निरीक्षण किया। यह वही पावन धरती है जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता, सत्य और धर्म की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। दिल्ली इस अमर आदर्श की साक्षी रही है और इस ऐतिहासिक अवसर की मेजबानी करना हम सभी के लिए गौरव का विषय है। लाल किला का यह पवित्र प्रांगण अब श्रद्धा, सेवा और गुरु साहिब जी की अमर शिक्षाओं की आभा से आलोकित होने को तैयार है। आप सभी इस 3 दिवसीय समागम में आमंत्रित हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत के अवसर पर 23 से 25 नवंबर तक लाल किले पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के गवाह लाल किले पर होगा, जहां उनकी जीवन गाथाओं को प्रदर्शित करने वाला एक बड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है और इसके अलावा लाल किले को प्राचीर पर एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण इवेंट में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी को गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए गए रास्ते पर चलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बहादुर साहब के 350वें शहीदी दिवस को पूरे देश में बहुत ही शिद्दत के साथ, सम्मान के साथ और जनता ने इस उत्सव को उत्सव के रूप में मनाते हुए आज यहाँ दिल्ली में भी हमने
बहुत ही भव्य समागम का आयोजन किया है जो 3 दिन चलेगा। 23, 24 और 25 लाल किले पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्योंकि गुरु साहब की शहादत का ये जो प्रांगण है वो साक्षी है और पूरा देश, पूरी दिल्ली इस समागम में शामिल होगी। 3 दिन लगातार यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम रहेंगे। बहुत ही भव्य म्यूजियम बनाया गया है जिसमें गुरु साहब के जीवन से जुड़े हुए सभी साक्ष्यों को और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को वहां पे प्रस्तुत किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो लाल किले की प्राचीर पे किया जाएगा और साथ संगत यहाँ पर आएगी, सत्संग करेगी और संकीर्तन सुनेगी। मैं पूरी दिल्ली के सभी समाजों के सभी भाइयों बहनों को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो जरूर इस समागम में शामिल हो। 23, 24, 25 लाल किले पे जरूर आएं। आप सभी का दिल्ली सरकार की ओर से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वागत है। अभी जहां खड़े हैं केवल मैं उतनी बात करना चाहूंगी और दिल्ली सरकार की ओर से पूरा खुला निमंत्रण है। हमारे सभी भाई, सभी बहनें, सभी परिवार, सभी न्याणे सब आमंत्रित हैं। जरूर आएं क्योंकि ऐसा भव्य आयोजन सदियों में कोई अवसर आता है तब हो पाता है और गुरु साहब की कृपा सब पे बनी रहे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय भव्य समागम की तैयारियों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया और आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में हुई इस बैठक में समाज के हर वर्ग से आए प्रतिनिधिगण, हमारे सांसदगण, कैबिनेट के मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों ने समागम के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए अपने विचार और सुझाव साझा किए। 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले में आयोजित होने वाला यह भव्य समागम श्री गुरु तेग बहादुर जी के मानवता, सत्य और धर्म की रक्षा हेतु दिए गए सर्वोच्च बलिदान की कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का अवसर है। हम सभी मिलकर गुरु साहिब के त्याग, करुणा, साहस और मानवता के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएं और दिल्ली सरकार इस समागम को पूर्णतः भव्य, गरिमामय और जनभागीदारी से समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पूरा समाज एकजुट होकर गुरु साहिब के अमर उपदेशों को आत्मसात कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संकल्प पत्र में दिल्ली के जरूरतमंद नागरिकों से जो वादा किया था वह वादा धरातल पर उतर रहा है। जे और क्लस्टर संजय बस्ती तिमारपुर में पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास हो रहा है। यहां दोपहर और रात दोनों समय 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ 8 महीनों में दिल्ली से किया गया एक और वादा पूरा होने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया है। बहुत जल्द राजधानी में 100 अटल कैंटीनों का विस्तृत नेटवर्क स्थापित होगा ताकि हर जरूरतमंद तक यह सुविधा समय पर और सरलता से पहुंच सके। यह पहल दिल्ली के मेहनतकश परिवारों के प्रति हमारे सम्मान, संवेदना और प्रतिबद्धता का प्रांगण है। उधर दिल्ली में पहली बार अटल कैंटीन का शिलान्यास तिमारपुर स्थित संजय बस्ती में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास किया। घोषणा के अनुसार शहर में कुल 100 अटल कैंटीनें खोली जाएंगी जिसमें पौष्टिक भोजन केवल 5 रुपए में उपलब्ध होगा। कैंटीनों में डिजिटल टोकन सिस्टम, रियल टाइम सीसीटीवी मॉनिटरिंग और स्वच्छ रसोई जैसी सुविधाएं होंगी। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद नेता मनोज तिवारी, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और विधायक सूर्य प्रकाश रत्री और सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। आज संजय कॉलोनी के इस क्षेत्र में हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री भाई आशीष सूद जी, इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी और बहुत ही जुझारू विधायक जिन्होंने जिस सफाई अभियान का जिक्र ये कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे कि 13-14 फुट ऊंचा कूड़े का पहाड़ था, मैंने इशारा किया, मैंने कहा कोई ऊपर जाएगा क्या? तो जो लोग उस दिन स्वच्छता अभियान में यहां थे, ये छलांग मार के ऊपर पहुंच गए। मैं बड़ा हंसी उस दिन, बाद में पता चला थोड़ा कमर में लचक भी आ गई थी भाई जी के। पर एक मिशन उठा लिया कि काम करना है तो करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये जो पूरी टीम यहां बैठी है, ये सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं आई,
ये आज सरकार में आई है तो जनता की सेवा करने के लिए। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सोचना है, मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तुम्हारी अगर हड्डियों में इतनी जान हो कि तुम 16-18 घंटे काम कर सको, तब टिकट मांगने आना भैया, नहीं तो टिकट मांगने भी मत आना। और वो खुद देखते हैं कि उनके सभी लोग अच्छे से काम करें, जनता की सेवा के लिए काम करें, चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी हो और चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। मुझे खुशी है कि तिमारपुर विधानसभा में हमारे विधायक जी, हमारे सभी पार्षद, हमारे सांसद दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कैसे इस हमारे क्षेत्र का विकास हो। नहीं तो इससे पहले की जो सरकारें थी, उनका वो हाल था कि बच्चा तो पैदा कर दो, परंतु उसका जीवन आगे कैसे चलेगा, उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कभी उन्होंने देखा नहीं। इसलिए दिल्ली भर की कॉलोनियां देख लो, झुग्गी बस्तियों को देखिए, उनके नाम जरूर कांग्रेस के नाम पे है, संजय कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, परंतु जो झुग्गी जहां पे वर्षों से थी, 40-40 साल से कभी उसमें विकास काम नहीं हुए। नाली, खड़ंजा, शौचालय, पार्क जैसे के तैसे पड़े रहे। एक एक लाइट की बत्ती के लिए हमारे झुग्गी वासियों को तरसना पड़ता था। कितने लोगों को तो खुद ही घर के आगे नाली चलानी पड़ती थी। पर आप सबने जब आशीर्वाद दिया, दिल्ली में आपकी नहीं, आपके आशीर्वाद की सरकार बनी, पहले दिन से ही एक बात तय कर ली कि ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार, यहां हर एक, हर समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, उसके सुखद भविष्य के लिए काम होगा। और पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया तो मनोज भैया, जहां पे हमने कॉलोनियों के लिए फंड रखा, गांव के लिए फंड रखा, सड़कों के लिए फंड रखा, ऐसे ही झुग्गी बस्तियों के लिए भी मैंने 700 करोड़ रुपए का फंड रखा। आज दिल्ली के 70 के 70 विधायकों को मैं कहना चाहती हूं, चाहे भाजपा का हो, आम आदमी पार्टी का कोई हो, कि 10-10 करोड़ रुपए अपनी विधानसभा की झुग्गी बस्तियों के लिए जब मर्जी लगवा लो। हमारे ड्यूसिट के अधिकारियों को आदेश है कि विकास का एक भी काम झुग्गी बस्तियों में रुकना नहीं चाहिए। बनाइए सड़क, नाली, खड़ंजा, शौचालय, शनान घर, पार्क, शिशु वाटिका, हर चीज बनाइए। उन्हीं बस्तियों में जाकर के आरोग्य मंदिर खोलना है, उन्हीं बस्तियों में जाकर के सेवा भारती के केंद्र खोलिए ताकि लोगों के काम हो सके। अगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब 700 करोड़ रुपए का फंड देती हूं, जब यहां पे आके अटल कैंटीन खोलती हूं, जब आप लोगों की सेवा के लिए आरोग्य मंदिर बनाती हूं, तो क्या झुग्गी तोड़ने के लिए बना रही हूं? पूछना चाहती हूं, क्या झुग्गी तोड़ने के लिए बना रही हूं? इतना रुपया क्यों लगा रही हूं? अगर ऐसी मंशा होती तो 1 रुपया कोई झुग्गी में आके खर्च नहीं करता। विधायक जी बास्केटबॉल का वो कोर्ट ना बना रहे होते, यहाँ पे बच्चों के खेल कूद का पार्क ना बना रहे होते, मुख्यमंत्री आपकी झुग्गी में गली गली घूम के ना आई होती। आई थी कि नहीं आई थी? एक एक गली में विधायक जी मुझे लेकर के गए। दिल्ली के लिए जो हमारी सोच है, घटिया सोचते नहीं है आम आदमी वालों की तरीके से। वो हमेशा बहकाते थे झुग्गी वालों को, वर्गलाते थे, हाँ झुग्गी टूट जाएगी, बीजेपी वाले आएंगे तो। बीजेपी वाले ना हो गए, नक्सलवादी हो गए। क्या समाज में रहते नहीं है? समाज में रह करके जो दिल्ली की गति देने वाले मेरे ये भाई बहन हैं, तो लगातार वर्ष
वर्षों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। इनके बिना दिल्ली क्या है? मैं पूछना चाहती हूं, अगर ये बस्ती यहां नहीं होगी तो क्या दिल्ली चल पाएगी? नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि जितना अधिकार यहां पे किसी मध्यम वर्ग के व्यक्ति का होगा, जितना किसी कोठी वाले का होगा, फ्लैट वाले का होगा, उतना ही अधिकार दिल्ली पे झुग्गी वाले का भी है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कहे मुताबिक हम लोग उस सपने को साकार करने में लगे हैं जहां हर एक गरीब के सर पे अपनी छत हो, अपनी छतों की, पक्की छतों की, अपना शौचालय, अपनी रसोई, अपना स्नानघर होगा, पक्का चूल्हा होगा, गैस का चूल्हा। ये सारे काम करने के लिए दिन रात पिछले 10 महीने से, पूरा 10 महीना हो गया भाई आज, 10 महीने से लगातार हम इसी काम पे लगे हैं। इसमें कहीं पे भी कोई भी किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दिल्ली की बस्तियों के लिए काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मोदी जी के एक एक शब्द को हमने जमीन की हकीकत पे लेके आना है। और बीजेपी वो सरकार है, वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और आपको आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी इस बात का भरोसा दिलाती है कि दिन रात 24 आवर्स आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी हुई है। मुझसे पहले कभी कोई मुख्यमंत्री आया इस झुग्गी में? नहीं आया, कभी नहीं आया होगा। हम अपने आप को राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, इस राज्य का सेवक मान के काम करते हैं। सेवक का काम है जनमानस को सुख मिले, समृद्धि मिले, दिल्ली तरक्की करे, विकास करे। आज जो लोग घड़ी घड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि भाई हम तो 10 महीने की सरकार है, तुम तो 10 साल यहां काम कर गए, 10 साल से इस गद्दी पे बैठे रहे, यहीं पर उसमें शीश महल बनाया था। कभी बाहर निकल के झांका था केजरीवाल जी ने कि किसे पॉल्यूशन कहते हैं? कभी उन्होंने बाहर निकल के झांका था कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों का क्या हो रहा है, या पड़ोस से जो यमुना जी बह रही है, कभी उन्होंने झांक के देखा था? आज आपकी मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद गली नुक्कड़ चौक चौराहे पे खड़े होकर के जनता के बीच में रह के काम करते हैं। कभी था आम आदमी पार्टी के राज में ऐसा माहौल? आज बात करने वाले हो गए वो, क्योंकि आज उनके पास काम ही बातें करने का है। पहले तो भ्रष्टाचार का भी समय था, घपलों का भी समय था, जनता को वर्गलाने का भी समय था, हर काम था। अब केवल झूठ बोलने का है, जनता को उल्टी सीधी बातें करने का है। पर मैं आपको बताना चाहती हूं, ना उनकी दाल बिहार में गली, ना उनकी दिल्ली में गली, ना हरियाणा में गली दाल। वो बेचारे अपनी दाल लेके घूमे जा रहे हैं, दाल घूम रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।